भाजपा नेतृत्व का टिकट वितरण को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है, लेकिन उससे पहले जो दावेदार हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस 1-2 दिन में लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं तमाम प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से गन्नौर से टिकट की दावेदारी ठोक रहे देवेंद्र कादियान हसनपुर गांव पहुंचे, जहां ग्रामीण और युवाओं ने उनका फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। देखिए, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे हमारी मातृशक्ति इन बुजुर्गों की बात हो, ये जो आशीर्वाद और इन युवाओं का जो जोश देख रहे हैं, ये बताना चाहते हैं, इन्होंने नेताओं को खूब बार देखा है, ये अपने भाई अपने बेटे को मौका देना चाहते हैं। ये इनका जोश बताता है कि अब जो ये समय ये बदलाव का है। अब की बार गन्नौर की जो जिम्मेवारी है, जो प्रतिनिधि की जिम्मेवारी है, वो अपने भाई अपने बेटे को देना चाहते हैं। इन माताओं ने जो सिर पे हाथ रखा है, इन नौजवान साथियों ने जो कंधों पे हाथ रखा है, ये जो जिम्मेवारी की जो पगड़ी आज पहनाई है हसनपुर गांव, इस बात का मुझे एहसास है। अगले आने वाले जो 5 साल जो मुझे यहाँ से जिम्मेवारी मिलेगी, उसको बखूबी निभाऊंगा। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो इन युवाओं के लिए करने हैं, गाँव के लिए करने हैं, और वो चीज़ें मैंने पहले से ही अपने मन में रखी हुई हैं, क्या क्या कार्य कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। तो इसलिए आज का जो हुजूम है, आज का जो ये जनसैलाब है, ये दिखाता है कि आने वाला समय कौन सा समय है और किसको मौका मिले। वहीं देवेंद्र कादियान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज में पर्ची और खर्ची के बल पर नौकरियां मिलती थीं। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, पर्ची खर्ची बंद हो गई है और युवाओं को अपनी काबिलियत पर नौकरियां मिल रही हैं। कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है, इसलिए जनता उन पर विश्वास करने की गलती नहीं करेगी। उस समय पर्ची और खर्ची का बोलबाला था, नौकरियों के रेट तय होते थे, नेता लोगों के घर में पैसे जाते थे। कोई भी आपको ऐसी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने गन्नौर का फार्मूला बताया, या तो नौकरी पाने के लिए नेता के पैर दबाओ, अपने पिताजी से दबाओ, ताऊ से दबाओ, दादा से दबाओ, या फिर अपने नोटों की अपनी गठड़ी उठाओ और भाई नौकरी पाओ। लेकिन आज जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार में बिना पैसे के, बिना नेता की सिफारिश से नौकरी मिलती है। जिस बच्चे में काबिलियत है, जो होशियार है, जो पढ़ने में अव्वल है, उसको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उसके नौकरी का बुलावा उसके घर स्वयं आता है। तो आपने जो एक बात और कह रहे हैं कि जो है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करें। जी, मैंने कहा 8.5 साल से आपके बीच में हूँ। संस्था के माध्यम से बहुत सारे काम जो आम लोगों के लिए, एक अभी आपकी बाइट के बीच में एक हमारे सम्मानित भाई ने बताया, एम्बुलेंस सेवा से 3 बार 4 बार एक इस शख्स की जान बची, इसकी जिंदगी वापस आई। ना माँ ना बाप ना भाई, कोई नहीं है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, देवा सोसाइटी ने जो कार्य किए हैं वो आम जन के लिए, गरीब जन के लिए। जब मैं शाम को अपना मोबाइल देखता हूँ, डेली 25 केस, जब मुझे ये पता चलता है 6 लोगों की जान बचाई या 10 लोगों की जान बचाई, तो मुझे स्वयं में अपनी संस्था पर अपने पे गर्व महसूस होता है कि मंत्री, एमएलए, सीएम से बड़ा मेरा कद है जो लोगों की जान बचाता हूँ। तो आपने एक बात और कह रहे हैं, लगातार जो है जो एक नेता है, उसका नाम तो आप ले नहीं रहे हैं, उनको पिछली बार जो है टोल तक छोड़ गए थे पानीपत, अब की बात करनाल छोड़ने की बात कह रहे हैं। करनाल और कन्नौर के बीच का रास्ता है। पानीपत छोड़ के आए थे, लेकिन वो फिर मुंडी उठा के कन्नौर की तरफ देख रहा है। अब की बार गलती नहीं करेंगे। पिछली बार मोटा मोटा सगन दिया था 11,000 वोट का, अब की बार 51,000 वोट का देके करनाल भेजेंगे। टिकट की घोषणा कब तक हो जाएगी आपकी पार्टी की? उम्मीद है 1-2 दिन के अंदर घोषित हो जाएगी। मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला कांग्रेस पार्टी का और बीजेपी पार्टी का है। मुकाबला ऐसी ताकतों से है जो देश विरोधी है। इसके अलावा देवेंद्र कादियान ने बताया कि देवा सोसाइटी के जरिए चल रही एम्बुलेंस अब तक करीब 840 लोगों की जान बचा चुकी है और ये सेवा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। वहीं उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि चाहे जो हो जाए, इस बार प्रदेश में भाजपा का परचम लहरा कर रहेगा। गन्नौर से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।